गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइलम कॉर्डेटा पूरे एनिमल किंगडम का सबसे लास्ट फाइलम है। ठीक, अभी तक आपने, अगर मैं आपको शुरू से अभी तक रिवाइज करवाऊँ तो फाइलम पोरीफेरा के बारे में आपने पढ़ा। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या था कि उसमें ऑस्ट्रिया ऑस्कुलम पाए जा रहे थे, उसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जा रहा था। फिर मैंने आपको फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ाया जिसमें कि उसका स्पेशल कैरेक्टर क्या थी, उसमें पाए जाने वाली दंश कोशिकाएँ थी। फिर आपने पढ़ा फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा में देखा कि फाइलम टीनोफोरा के जंतुओं में एक स्फुट दीप्ति उत्पन्न करने की एक क्षमता है, अर्थात वो जंतु क्या करते हैं, बायोलुमिनेंस को उत्पन्न करते हैं। बाकी अदर जो है कि वो डिप्लोब्लास्टिक हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये सब अधिकतर में कॉमन है। कहाँ तक कॉमन है, अगर आप देखोगे पोरीफेरा में तो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दिखने को मिलता है, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा में टिश्यू लेवल का, और प्लैटीहेल्मिन्थीस की बात करें तो उसमें ऑर्गन लेवल का, मतलब ऑर्गन लेवल का उसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखने को मिलता है। प्लैटीहेल्मिन्थीस की सबसे खास बात क्या है जो और किसी फाइलम में नहीं पाई जाती, तो वो है उसमें पाए जाने वाले फ्लेम सेल्स। प्लैटीहेल्मिन्थीस की खासियत है। फ्लेम सेल्स का मुख्य काम क्या होता है, बॉडी में वाटर की मात्रा को, अर्थात जल की मात्रा को नियंत्रित करना, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करना। आपके बॉडी में जो काम एक किडनी के द्वारा किया जाता है, अर्थात वृक्क के द्वारा जो काम किया जाता है, वही काम प्लैटीहेल्मिन्थीस के जंतुओं में फ्लेम सेल्स के द्वारा किया जाता है। अगर मैं बात करूं एस्केहेल्मिन्थीस, जो कि इसके बाद एक नेक्स्ट फाइलम है, उसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्यूडोसिलोमेट पाया जाता है, जो कि अब पूरे फाइलम में 11वां फाइलम मैंने आपको पढ़ाया था, जो ये स्यूडोसिलोमेट वाला जो टॉपिक है वो केवल एस्केहेल्मिन्थीस के जंतुओं में ही आपको दिखने को मिला होगा। ठीक, उसके बाद अगर हम और आगे बढ़े फाइलम एनेलिडा की, तो एनेलिडा में जो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन से आप क्या समझते हो, अर्थात समान अंगों की अगर पुनरावृत्ति बार बार हो, समान अंग को ही अगर बार बार दोहराया जाए, तो इस तरह के सेगमेंटेशन को हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। उसके अलावा एनेलिडा के कुछ जंतु हैं जो आपको अपने आसपास दिखने को मिलते होंगे। फॉर एग्जाम्पल जोग, जिसको कि आप लीच बोला जाता है, आप जानते होंगे। उसके बाद केचुआ, जिसको कि अर्थवर्म अब बोला जाता है। इस टाइम जैसे बरसात के मौसम में अधिकतर आपको मिट्टी में दिखने को अर्थवर्म आपको दिखने को मिलेगा। एनेलिडा के बाद नेक्स्ट फाइलम हमारा था ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा की मैंने आपको खास बात क्या बताई थी, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम अगर किसी को बोला जाता है तो वो ऑर्थोपोडा फाइलम को बोला जाता है। और इसके जंतुओं में क्या पाए जाते हैं, जोड़ीदार उपांग। ऑर्थो का मतलब ही होता है जोड़ी और पोडा का मतलब होता है उपांग, मतलब इसमें आपको जोड़ीदार अपेंडेजेस दिखने को मिलेंगे, तो ये इसका खास कैरेक्टर है। इसके अलावा इसमें मेल्पिगियन टिब्यूल्स वगैरह दिखने को मिलते हैं जो कि इसके ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ऑर्थोपोडा के कुछ इंपॉर्टेंट जंतु आप जानते होंगे, आपके आसपास अधिकतर मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, ये सब किससे बिलोंग करते हैं, तो ऑर्थोपोडा फाइलम से ही ये बिलोंग करते हैं। फिर नेक्स्ट फाइलम जो मैंने आपको पढ़ाया वो कौन सा था, फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का का मैंने आपको स्पेशल कैरेक्टर क्या बताया था, ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, मोलस्का में जो इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो होता है वो मैंने आपको बताया था पर्ल फॉर्मेशन। पर्ल मतलब मोती का निर्माण मोलस्का संघ के जंतुओं में होता है, तो याद रखना ये सारी चीज़ें, भूल मत जाना। उसके बाद फिर मैंने आपको मोलस्का के बाद पढ़ा था इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में क्या आता है, कौन सा जंतु आता है, आपको याद होगा, स्टार फिश आता है। और इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कोई आपसे पूछे तो इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम, पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, लेकिन इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम दिखने को मिलता है। फिर कल मैंने जस्ट आपको पढ़ाया था फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में। तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा का जो उसकी बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में। फाइलम हेमिकॉर्डेटा को पहले किस में रखा गया था, इसी में कॉर्डेटा में ही रखा गया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते हुए जब रिसर्च वगैरह हुए तो फिर उनको हेमिकॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेट्स में रख दिया गया। एक डिफरेंस यहाँ पे आता है, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है। अपने पीठ को छू के देखो ज़रा पीछे, तो उसमें
आपको एक कड़ी सी एक संरचना आपको दिखाई देगी, काफ़ी हार्ड। आप जब बैठते हो, आप जो स्ट्रेट होके बैठे हो, तो ये जो संरचना है यही आपके बैठने में हेल्प करती है। आप जब चलते हो तो ये आपके बॉडी को एक पोस्चर देती है ताकि आप सीधे होके चल सको। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों का जब एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। वो जो आदमी या जो भी पर्सन होता है वो ज़िंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है ना। और ज़िंदगी भर के लिए केवल वो अपंग ही नहीं होता, बल्कि कुछ नॉर्मल चीज़ें जो हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पानी पीना, चौक उठा के ब्लैक बोर्ड पर लिख देना, ठीक है, पेन से लिखना, हंसना, बोलना, ये सारी चीज़ें भी बाधित होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में पाया जाता है एक नर्व कॉर्ड, तो जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो ये स्पेशल कैरेक्टर है किसका? फाइलम कॉर्डेटा का। और नॉन कॉर्डेट्स में यही चीज़ क्या होता है? एब्सेंट होता है। अर्थात हमारे में जो एक रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड जो पाई जाती है वो किस में नहीं पाया जाता है। तो नॉन कॉर्डेट्स में जितने भी आपने फाइलम पोरीफेरा से लेकर मैंने आपको हेमिकॉर्डेटा तक पढ़ाया, उसमें ये रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट जो है वो नहीं पाया जाता। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फाइलम कॉर्डेटा के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को जान लेते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं कौन कौन से। पहला है, इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। नोटोकॉर्ड का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड का ही एक पूर्ववर्ती रूप। जब हम भी, आप सब लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जब हम लोग एक शिशु अवस्था में होते हैं, अर्थात अपने माँ के गर्भ में जब हम होते हैं, तो हमारे में स्पाइनल कॉर्ड फॉर्मेशन से पहले जिस अवस्था में हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसी को हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक। उसके बाद एक और होता है इसमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का मतलब क्या है? वही जो पीठ की ओर छूने पे आपको इस तरह से महसूस होता है। इस तरह से डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड हमारे पीठ में स्थित रहता है। इसी के अंदर से CNS गुजरता है। CNS अभी क्या है मैं आपको बताती हूँ, आप जानते भी होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन क्या करता है? हमारी बॉडी में जितने भी सारे फंक्शंस हैं उसको रेगुलेट करने का काम ब्रेन का होता है। हमारे ब्रेन में जो पश्च मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क से एक मेरु रज्जु निकलती है, ठीक है। मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड आप उसको बोलते हो। तो स्पाइनल कॉर्ड तो इसी में से होके आपका जाती है, अर्थात डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड में से होके ही क्या होता है? स्पाइन मतलब जो सिग्नल्स होते हैं ब्रेन के द्वारा, वो जो नर्व्स के, जो नसों के द्वारा दूसरे अंगों को प्रेषित किया जाता है, वो इसी के अंदर से प्रेषित होता है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, जो कि सिंगली प्रेजेंट होता है। फिर कॉर्डेटा का एक और मेन कैरेक्टर क्या है? इसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स का मतलब क्या है कि इस तरह से संरचना होती है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? श्वसन में सहायक होते हैं, सांस लेने में ये सहायता प्रदान करते हैं। अब जैसे अगर मैं आपको अपने या आपके भी, मेरे में भी लंग्स है, आप में भी लंग्स है, लंग्स की संरचना के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लंग्स की संरचना कुछ इस तरह से होती है। इस तरह से हमारी बॉडी में दो लंग्स का क्या मतलब है? दो फेफड़े उपस्थित हैं। और पता है फेफड़ों में बहुत सारे छोटे छोटे वायु कोश होते हैं, जिनको कि हम एयर सैक्स का नाम देते हैं। ये एयर सैक्स कहीं ना कहीं गिल स्लिट से मिलते जुलते होते हैं। तो एक बार और अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं कि फाइलम कॉर्डेटा का मुख्य लक्षण क्या है, तो पहला मुख्य लक्षण है कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड मतलब क्या? स्पाइनल कॉर्ड का ही पूर्ववर्ती जो रूप होता है उसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं, वो इसमें पाई जाती है फाइलम कॉर्डेटा में। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि इसमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड में अब आपका होता क्या है? हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का जो आगे वाला जो हिस्सा है, ठीक है,
मतलब उसका जो CNS का अब फर्दर जो पार्ट है वो क्या होता है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड में से ही होकर वो गुजरता है। और कॉर्डेटा का तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि इसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। जिस प्रकार हमारे लंग्स में एयर सैक्स मौजूद रहते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, मैं आपको रेस्पिरेशन का चैप्टर भी पढ़ाऊंगी, पूरा डीप में आपको जाकर पढ़ना है। तो जिस तरह से हमारे लंग्स में एयर सैक्स मौजूद होते हैं उसी तरह से यहाँ पे गिल स्लिट्स का दिया गया, बिकॉज हम कॉर्डेड हैं। कोई अगर आपसे पूछे मनुष्य किस फाइलम में आता है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, मनुष्य फाइलम कॉर्डेटा में आता है। और फाइलम कॉर्डेटा के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। फर्स्ट क्या है कि इसमें क्या नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, दूसरा क्या है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, ठीक है। डॉर्सल यहाँ पे आ रहा है जो कि पीछे मेरा जो ये पोर्शन है जो आप देख रहे हो अभी, ये वेंट्रल पोर्शन है और पीछे का जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है, डॉर्सल पोर्शन है। रीढ़ की हड्डी कहाँ उपस्थित होती है, डॉर्सल साइड में तो उपस्थित है ना, तो इसमें डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। और तीसरा क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं जिसको आप अपने लंग्स में पाए जाने वाले एयर सैक्स के साथ तुलना कर सकते हो। सेम वे में जिस तरह से हमारे लंग्स में जो एयर सैक्स मौजूद होते हैं वो रेस्पिरेशन में, श्वसन में हेल्प करते हैं, उसी तरह से इसके जो मतलब फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होंगे वो भी रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन में ही हेल्प करेंगे। आगे क्या है कि बाइलैटरल, आप बाइलैटरल है कि नहीं, केवल एक रेखा जो कि सेंटर से होके जाएगी वही जीव को 2 बराबर भागों में विभाजित कर पाएगी। आपको क्लियर होगा ये बात। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब जो भ्रूण होता है वो 3 स्तरों से ढका हुआ रहता है। सीलोमेट होते हैं, समझ में आ रहा होगा। ऑर्गन सिस्टम टाइप का लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं, रेस्पिरेशन ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसके बाद फिर एक्सक्रीशन सिस्टम, ठीक, फिर उसके बाद है आपका, अगर कोई पूछे इसके अलावा क्या मतलब इसके अलावा आप में मौजूद है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम क्या है फाइलम कॉर्डेटा के प्राणियों में मौजूद होते हैं, ठीक। इसमें फाइलम कॉर्डेटा में पोस्ट एनल टेल पाया जाता है। आप सबको पता होगा, आपने सुना भी होगा, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चों का जन्म हुआ जिनके जन्म के समय उनमें पूंछ थी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पूंछ के साथ वो पैदा होते हैं, फिर बाद में डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनकी पूंछ को काट के वहाँ से निकाल देते हैं। दैट मीन्स फाइलम कॉर्डेटा का एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि उसमें पोस्ट एनल टेल होता है। पोस्ट मतलब पीछे, ठीक है, पोस्ट मतलब पीछे, एनल मतलब एनस के पास और टेल मतलब पूंछ, ठीक। तो पोस्ट एनल टेल का मतलब क्या हुआ, पोस्ट मतलब पीछे की साइड में, एनल का मतलब एनस के पास और टेल का मतलब होता है पूंछ उपस्थित होती है। आपने गाय, बंदर, बकरी, इन सब में पूंछ देखी होगी ना, तो उनकी पूंछ की, उनकी टेल की जो पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट एनल टेल होता है, ठीक है। वो मनुष्य में भी पोस्ट एनल टेल मौजूद होता है, लेकिन ये एक अवशेषीय अंग के रूप में क्या होते हैं, हमारे में विद्यमान है। कभी कभी यही उभर जाते हैं तो डॉक्टर्स इसको काट के निकाल देते हैं। हमारे में मतलब फाइलम कॉर्डेटा में जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड है। अब आप सोचो, मैंने आपको बताया है डॉर्सल और वेंट्रल, डॉर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे, तो हार्ट, हृदय किस साइड में स्थित है, यहाँ स्थित है ना, बाईं ओर स्थित है ना, अर्थात वेंट्रली हमारे बॉडी में हृदय स्थित है। सीएनएस का फुल फॉर्म जस्ट अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है डॉर्सल प्रेजेंट होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। और सीएनएस मैंने आपको बताया कहाँ से जाएगा, तो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड में से ही होकर सीएनएस आपका आगे की तरफ मतलब प्रवेश करेगा या वहाँ से वो होते हुए जाएगा। इस पूरे वीक में आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लॉन्गेस्ट चैप्टर था ये, बहुत ज़्यादा इस चैप्टर ने टाइम लिया और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मुझे अभी आपको क्लियर करना है, आपके द्वारा पूछा गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाइए, तो सैटरडे को जब हम रिवीजन करेंगे तो उसमें और कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको क्लियर नहीं होंगे, तो आप उसको कमेंट करके आप पूछते रहो, फिर मैं उसको एक साथ सैटरडे को
मैं एक वीडियो बना के ऑडियो कैसे भी करके मैं आपको उसको क्लियर कर दूँगी। फिलहाल फाइलम कॉर्डेटा इंटरेस्टिंग है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।